हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अनुराग यादव एंड टुडे इज़ 9 जून ऑफ 2020। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि कंटेंट मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग के 3W के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। WWW, जी हाँ, पहला W जो है वो है वाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वाई क्लियर है ना, अगर आपका क्यों क्लियर है कंटेंट मार्केटिंग को लेके, ठीक है, तो चीज़ें लाइन पे आ सकती हैं, चीज़ें ट्रैक पे आ सकती हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज की डेट में जितनी भी जनता है इंटरनेट पे वो अवेयर हो चुकी है। ठीक है, उनका अवेयरनेस लेवल जो है वो अब एक्सट्रीम लेवल पे जाता जा रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन नो कि वो क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो क्या चीज़ें देख रहे हैं, वो किस चीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, वो किस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका पहले तो वाई क्लियर होना चाहिए गाइज़। आप किसी भी कंटेंट में काम कर रहे हैं, आप किसी भी ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, किसी भी निश पे काम कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, तो आप इसको लॉन्गर टाइम में चला पाएंगे। ठीक है, अब मान के चलिए कि आपके पास थोड़े बहुत यूज़र हैं। ठीक है, मैं वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र हों, बट अगर आपके पास थोड़े बहुत भी यूज़र हैं बट आप उनको कांस्टेंट बेसिस पे, डेली बेसिस पे अवेयर कर रहे हैं कि अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप फ्री में दे रहे हैं उनको, तो आपकी जनता कहीं नहीं जाने वाली है, वो आप ही के पास रहेगी। ये चीज़ें आपको समझनी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि भाई हम इतनी सारी अवेयरनेस अगर दे देते हैं अपने यूज़र्स को, अपने ऑडियंस को, तो उसके बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, जब आप अवेयरनेस दोगे ना अपने यूज़र्स को, आपकी जो भी ऑडियंस है, ठीक है, वो किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, वो बेवरेजेस, फूड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक चीज़ें, ठीक है, प्लांट हो गया, गार्डनिंग हो गया, किसी भी निश के बारे में आप लिख रहे हैं, किसी भी निश के बारे में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक चीज़ डेवलप हो जाती है जिसको कहते हैं अथॉरिटी, कि यार ये बंदा जो है ना ये सही चीज़ें ला के देता है मेरे को। तो लोग क्या है कि उसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पे अब अथॉरिटी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे अथॉरिटी बिल्डअप होती है ना, तो वो वाले जो कस्टमर्स होते हैं या वो वाले जो यूज़र्स होते हैं जो बड़े टाइम से अवेयर हो रहे हैं, सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक कंसिडरेशन फेज़ में चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं। ट्रस्ट डेवलप हुआ, आपकी सेल हुई गाइज। जैसे ही ट्रस्ट डेवलप होएगा आपके पास सेल होनी, कन्वर्जन होनी, लीड आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है गाइज, तो अवेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को। ठीक है, उसके बाद पहला W हमारा क्लियर हो गया है। अब हम दूसरे W की ओर चलते हैं। जी, दूसरा W क्या है? तो दूसरे W की ओर चलते हैं। दूसरा W है व्हाट। क्या वो आपसे सामान लेना भी चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आपका अगर क्लियर है, अब यहाँ पे व्हाट की बात आ गई है, मतलब कि क्या। ठीक है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि क्या वो लोग हैं जो आपसे सामान लेना भी चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी के पास नॉर्मली जाएंगे ना कि ये ले लो, वो ले लो, या आप ज़बरदस्ती की ऐड चला के सेल करना चाहेंगे, तो ये नहीं होने वाला। अब मान के चलिए कोई नया यूज़र है, वो आपकी वेबसाइट पे आया और वहाँ पे हर चीज़ बैनर लगा हुआ है, सेल 20% ऑफ, ये वो फलाना ढिमाका, वो नहीं परचेज़ करने वाला कुछ भी। और फिर आप कहेंगे कि यार मैंने तो इतनी सारी चीज़ें लगाई, इतने अच्छे ऑफ़र दिए, बट सेल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका जो नया यूज़र आया है वो अवेयर ही नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। लोगों को ये नहीं पसंद है कि उन्हें सामान बेचा जाए, लोगों को ये पसंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास मिले उनको। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ऐसी चीज़ें, तो ये गलतियां तो आप नहीं कर रहे हैं, या अगर आप अपने क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं तो कहीं उनकी वेबसाइट पे ये चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल के चक्कर में आपने बहुत सारे बैनर्स, एड्स और ये सब चला रखा है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन के नाम पे मतलब सिर्फ 10% या 20% दे पा रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम अवेयरनेस देनी है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा दूसरा व्हाट। फ्रेंड्स, तीसरे W पे आ जाते हैं। तीसरा W स्टैंड करता है वेयर के लिए। वेयर मतलब कहाँ पर। ठीक है, वेयर। अब आपकी कंटेंट मार्केटिंग चल रही है, ठीक है, आप ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट आप ये करेंगे कहाँ? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म। अगेन आई एम सेइंग, बार बार मैं कहता हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, मान के चलिए वो सबसे पहला वो जो प्लेटफॉर्म है वो है वेबसाइट। अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है तो आप उसको अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। आपकी खुद की वेबसाइट है, जो मर्जी जो चेंजेस करिए। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे वो कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो गूगल, यूट्यूब तो है ही।
ठीक है। बट मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपका खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि आपको अब डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी गाइस। और जब डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है तो आप सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आपको ईमेल्स, कि भैया मैं कंटेंट कहाँ से पहुँचाऊँ लोगों के पास, तो ईमेल के थ्रू पहुँचाइए, ठीक है। दूसरी चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाइए, ठीक है। ढेर सारे ब्लॉग्स लिखिए, ठीक है। ईमेल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। ईमेल जो है ना, आपको क्रिस्प ईमेल लिखनी है, ठीक है। कट टू कट ईमेल लिखिए, मतलब कि बिल्कुल प्रोफेशनल, ऐसे भद्दी ईमेल मत लिखिए, ठीक है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में ईमेल के बारे में भी गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस ज़रूर देखते रहिएगा और साथ ही साथ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एज़ वेल एज़ मेरी फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर मिलने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं।